बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनमें से 14 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें से एमसीक्यूज़ हमेशा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में रिपीट होते रहते हैं। और ये एमसीक्यूज़ ये ऑर्गेनाइजेशंस मैंने ईयर वाइज अरेंज किए हुए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। नंबर 1 पे है IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इसकी फॉर्मेशन हुई 1944 में। इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और इसके अंदर जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 191 हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ल्ड बैंक WB स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड बैंक। इसकी फॉर्मेशन जुलाई 1944 में हुई और इसका जो हेड क्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी यूएसए में है और इसके प्रेसिडेंट हैं एजे बांगा और इसके अंदर हमारे पास जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 189 हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ICJ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी फॉर्मेशन 26 जून 1945 में हुई और इसका हेड क्वार्टर द हेग नेदरलैंड्स में है और इसके जो प्रेसिडेंट हैं हमारे पास यूजी इवासावा हैं और यहाँ पर इसके जजेस हैं 15 जो कि 9 ईयर्स के लिए होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूएन स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशंस और इसकी फॉर्मेशन 24 अक्टूबर 1945 में हुई। इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसके जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो हैं अंतोनियो गुटेरेस और इसके अंदर जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 193 हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन 16 नवंबर 1945 में हुई। इसका हेड क्वार्टर पेरिस यानी फ्रांस में है और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं खालिद अल एनने और यहाँ पर इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 194 हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड और यहाँ पर जो इसका फॉर्मेशन है वो 11 दिसंबर 1946 में हुई और इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो हैं कैथरीन रसल। नेक्स्ट हमारे पास है WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसकी फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948 में हुई। इसका हेड क्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है जबकि इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो डॉक्टर टेड्रोस एधानोम गैब्रिएसन्स और हमारे पास इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो हैं 194। नेक्स्ट हमारे पास है नासा स्टैंड्स फॉर एरोनॉस्टिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी फॉर्मेशन 29 जुलाई 1958 में हुई। इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है और इसके जो फाउंडर हैं वो हमारे पास हैं डवाइट डी एजनहावर और हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है OPEC, वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इसकी फॉर्मेशन सितंबर 1960 में हुई। ठीक है ना। बगदाद इराक का जो है कैपिटल सिटी है उसमें इसकी फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट जो इसका हेड क्वार्टर है वो है वियना ऑस्ट्रिया में और इसका जो जनरल सेक्रेटरी है वो है हातिम अल गैस
और इसके अंदर जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 12 हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है ABD। ABD स्टैंड्स फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसमें जो है ना इसकी फॉर्मेशन 19 दिसंबर 1966 में हुई। इसका हेड क्वार्टर मनीला फिलीपाइंस में है, और जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो मसातो कंडा हैं। नेक्स्ट जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं वो 69 हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है वो है एशियान। एशियान स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी फॉर्मेशन 8 अगस्त 1967 में हुई, और इसका हेड क्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है, और इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो डॉक्टर काओ किम हॉर्न हैं, और इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 10 हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सार्क। सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका जो फॉर्मेशन डेट है 8 दिसंबर 1985, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में है, और इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो MD गुलाम सरवर हैं। इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 8 हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है WTO। WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन 1 जनवरी 1995 में हुई। इसका हेड क्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं नोगोजी ओकोंजो इवाला, और हमारे पास जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं वो 166 हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है SCO। SCO स्टैंड्स फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन 15 जून 2001 में हुई। इसका हेड क्वार्टर बीजिंग चाइना में है, और इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो हैं नूरलान यर्मिक बायेव, और इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 10 हैं, और पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया है 9 जून 2017 में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट MCQs हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस में से, सो इनको आपने अच्छी तरह ज़रूर रिवाइज करना है, लिखना है, और जो है ना या आप वीडियो को अगर रिपीटेडली देखेंगे तब भी आपको याद हो जाएंगे इंशाल्लाह।